हाय दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जिससे आप एक मास्टर परसुएडर बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ डीप लिसनर। किसी भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में हमारा दिमाग बटा रहता है। हम कन्वर्सेशन का कुछ हिस्सा ही ध्यान से सुनते हैं, बाकी ध्यान हम अपनी स्टोरी या थॉट्स पर लगाए रहते हैं कि आगे हमें क्या बोलना है। कभी कभी तो हम बीच में कुछ इररिलेवेंट ही सोच रहे होते हैं। इसका कारण सिंपल है, हम दूसरे के विचार, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस से ज़्यादा अपने विचार, एक्सपीरियंस और थॉट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर ये कारण नहीं होते तो हम दूसरों की बात फुल अटेंशन के साथ सुनते हैं। डीप लिसनर बनने के लिए हमें लोगों की बात ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा और कम बोलना पड़ेगा। आइए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। हम अपनी थॉट्स एंड आइडियाज़ को पहले से ही अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन दूसरों के आइडियाज़ और थॉट्स को अच्छी तरीके से नहीं जानते। क्या हो अगर हम लोगों के दिमाग में घुसकर लोगों की कमियां और खूबियां जान लें? अगर ऐसा हो तो हम लोगों को अपनी तरीके से परसुएड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना लोगों की बात हमें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि इनवैल्यूएबल ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी बताता है। एक बार हम लोगों की बात ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दें तो आगे का काम हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। आप लोगों की बात सुनते समय ये फील उनको होने दें कि आप बहुत ही ज़्यादा उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं और उनके नॉन वर्बल क्यूज पे ध्यान दें। आप देखेंगे कि उनकी आंखों में एक चमक जैसी चीज़ आती है जब आप कोई सर्टेन टॉपिक्स उनको मेंशन करते हैं। जब आप सर्टेन टॉपिक्स मेंशन करते हैं तो वो नॉन वर्बल क्यूज रिवील करते हैं। आपको उन्हीं नॉन वर्बल क्यूज को रिकॉग्नाइज करके आपको कन्वर्सेशन उसी डायरेक्शन में ले जाना है। लगभग सभी लोग चाइल्डहुड, फैमिली, इन एंड आउट ऑफ देयर वर्क्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। बीच बीच में आप क्वेश्चंस या कमेंट भी दें और ये क्वेश्चंस ऐसे ना हो कि जॉब इंटरव्यू की तरह लगे। अंत में जितना अधिक वो बोलेंगे उतना अधिक अपने डिजायर्स को रिवील करेंगे। आपका गोल होना चाहिए कि आपसे उनको बात करके अच्छा फील हो। आप उन्हें स्टार ऑफ द शो होने दें। ऐसा करने पे आप उनके विटियर एंड लविंग साइड को बाहर लाएंगे। एक बार वो आपकी प्रेजेंस में रिलैक्स फील करने लगे तो फिर आप उनको अपने हिसाब से परसुएड और मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनकी बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन्फेक्ट पीपल विद द प्रॉपर मूड। एक सोशल एनिमल होने के नाते हम दूसरों के मूड्स को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं और यही चीज हमें दूसरों का मूड सही करने का मौका भी देती है, जिससे हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। अगर आप रिलैक्स और खुश होने का प्रिटेंड करें तो लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। सबसे अच्छी चीज ये है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। आप दूसरे की खुशियां और दुखों से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। रिसर्चर्स इस फिनोमिना को इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, जिसमें एक पर्सन्स के इमोशंस दूसरे पर्सन्स को ट्रांसफर हो जाती हैं। ये इमोशंस कुछ भी हो सकती हैं, सैडनेस, फियरफुल, हैप्पीनेस एटसेट्रा। जब आप किसी को कफिंग या स्नीजिंग करते हुए देखते हैं तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन जब कोई सैड या मूडी हो तो उसका क्या? हम सब जानते हैं कि लाफ्टर कंटेजियस होता है और गुड लाफ सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे ही पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है, जो लोगों को इंस्पायरिंग, एनर्जाइजिंग और मोटिवेटिंग लग सकती है। तीसरा पॉइंट, कंफर्म देयर सेल्फ ओपिनियन। एक 12 साल का लड़का जो अपने आंटी के यहाँ रहता है, वो बहुत ही हैरत अंगेज और चतुर था। एक बार कड़ी धूप में उसकी आंटी फेस को पेंट करने के लिए बोलती हैं। उसने काम करना शुरू ही किया था कि उसका एक दोस्त बेन वहाँ से गुजर रहा था। बेन टॉम को ऐसा बोरिंग काम करते हुए देख जानबूझकर टॉर्मेंट करने के लिए बोला, हे टॉम, क्या तुम स्विमिंग करने चलोगे? जबकि उसको मालूम था कि टॉम नहीं जाएगा, लेकिन टॉम ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसको अपना काम करने में बहुत मजा आ रहा है। बेन फिर पूछता है कि क्या तुमको सच में स्विमिंग छोड़कर फेंस पेंट करने में ज्यादा मजा आ रहा है? टॉम फाइनली बोलता है कि ये काम उसकी आंटी किसी को भी नहीं देगी। ऐसे ही यह फेंस घर की पहली चीज है जो लोग देखते हैं जब यहाँ से गुजरते, और यह बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो दोबारा मुझे बाद में नहीं करना पड़ेगा। पास्ट में मैं और मेरे दोस्त ने कुछ पेंट किया था जिसकी वजह से हम मुश्किल में पड़ गए थे, लेकिन अब ये काम मैं अपनी मर्जी से फ्रीली कर सकता हूँ। यह मेरे लिए एक चैलेंज और टेस्ट ऑफ स्किल्स है और मुझे इसे करने में बहुत मजा आ रहा है। स्विमिंग में बाद में भी कर सकता हूँ, अदर वीकेंड। बेन पूछता है कि क्या वो भी एक बार पेंट कर सकता है? टॉम ने उसको अलाउ कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ पे और भी सारे लड़के आते हैं जिन पर टॉम यही सेम टेक्निक अप्लाई करता है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि टॉम लेटा हुआ है छाया में और उसके सारे दोस्त मिलकर फेंस को पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे टॉम ने बेसिक साइकोलॉजी का यूज किया। उसने बेन को एक टीडियस जॉब को टेस्ट ऑफ स्किल्स और चैलेंज बताकर
उसका अटेंशन खींच लिया। स्किल टेस्ट और चैलेंज एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो हर कॉम्पिटिटिव बॉय को अपनी तरफ खींचती है। टॉम यहाँ पर अगर यही काम करने के लिए उन बच्चों से बेग करता तो शायद उनमें से कोई भी बच्चा तैयार नहीं होता, लेकिन उसने इसी बोरिंग काम को एक रेयर अपॉर्चुनिटी और चैलेंज बताकर ग्रुप एक्टिविटी बना दिया। जब आप भी किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें तो यही सिंपल लॉजिक यूज करें। चौथा पॉइंट, अले देयर इनसिक्योरिटीज। हर किसी इंसान की कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि लुक्स, मैस्कुलिनिटी, क्रिएटिव पावर एक्सेट्रा। आपका काम बातचीत करके इन्हीं इनसिक्योरिटीज के बारे में पता करना है। फिर आपका पहला काम है कि आप इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर ना करें, क्योंकि लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये उनके पॉपुलैरिटी और फिजिकल अपीयरेंस पे सवाल खड़ा करता है। दूसरा, आप उनकी चापलूसी करें जिससे उनको इनसिक्योरिटीज होती है, और अगर फ्लैटरी आप सही तरीके से करेंगे तो सामने वाला इंसान आपको पसंद करने लगेगा। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सोसाइटी में लोग हमेशा एक दूसरे को जज करने में लगे हुए होते हैं। अगर मुझे मालूम है कि मैं बास्केटबॉल में अच्छा नहीं हूँ और कोई मेरे पास आए और मुझसे बोले कि आप बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, आपकी बास्केटबॉल स्किल बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है वो मुझसे झूठ बोल रहा है और मुझे बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं बास्केटबॉल की स्किल्स के बारे में अनसर्टेन हूँ और कोई मुझसे आके बोले कि हे दोस्त, तुम्हारी जो बास्केटबॉल स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपनी इस स्किल के बारे में अनसर्टेन हूँ। और हमें इन्हीं क्वालिटीज़ को लोगों के अंदर ढूंढ कर फ्लैटरी करनी है जिससे उनको रीअश्योर किया जा सके। पांचवा, यूज पीपल्स रेजिस्टेंस एंड स्टबर्ननेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर कोई भी इन्फ्लुएंस काम नहीं करता। प्रोबेबली वो लोग लो सेल्फ ओपिनियन और डीप इनसिक्योरिटीज वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है या वो दुनिया के खिलाफ, हमेशा उल्टा ही करते हैं जो उनसे कहा जाए। वो लोगों से एडवाइस इसीलिए लेते हैं कि उसमें ढेर सारी कमियां निकाल सकें, ताकि वो लोगों से बोल सके देखो ये एडवाइस, पर्टिकुलर एडवाइस मेरे ऊपर काम क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये ढेर सारी कमियां हैं इसमें। तो ऐसे लोगों के साथ मेंटल जूडो का गेम खेलें। जूडो गेम में आप लोगों के मूव्स को काउंटर नहीं करते, बल्कि उनकी रेजिस्टेंस एनर्जी को इनकरेज करके उनको उन्हीं के चाल में हरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमोशन का यूज करके। थेरेपिस्ट पॉल वोजलविक, जॉन एच पीकलैंड एंड रिचर्ड फिश एक रिबेलियस स्टूडेंट के केस को डिस्कस करते हैं जिसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया होता है क्योंकि वो ड्रग्स डीलिंग केस में पकड़ा जाता है, और इसी चीज के लिए वह अपने प्रिंसिपल से बदला लेना चाहता है। थेरेपिस्ट उस लड़के की मदर को समझाता है कि आप अपने बेटे को कुछ इस तरीके से समझाइए। तुम्हारी प्रिंसिपल सोचती है कि जो बच्चे स्कूल या क्लास अटेंड करते हैं सिर्फ वही पास होते हैं, और इसीलिए वो तुमको स्कूल से सस्पेंड कर दी क्योंकि वो चाहती है कि तुम स्कूल या एग्जाम में फेल हो जाओ। लेकिन अगर वह घर पर बैठकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करे और पास हो जाए तो वह प्रिंसिपल के मुंह पे एक तमाचा होगा, और वो अपनी प्रिंसिपल को इस तरीके से गलत साबित कर सकता है जिससे उसकी प्रिंसिपल बहुत एम्बैरेस हो। वो लड़का अपनी प्रिंसिपल को एम्बैरेस करने के लिए घर पर ही बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करने लगता है। आप भी किसी के इमोशंस को यूज करके उसका एटीट्यूड और बिहेवियर बदल सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स आप भी यूज करके किसी को भी परसुएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से ली है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।